वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी किसी भी ट्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम अवॉइड करते हैं। खासकर जो बिगनर्स ट्रेडर जो आते हैं शेयर मार्केट में, उनको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में इतना कुछ आइडिया होता नहीं है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। आप जानते हो कि ट्रेड में जो विन रेशियो है, बहुत ही कम परसेंटेज का विन रेशियो हमें मिलता है देखने में, और 90 to 95% जो ट्रेडर है लॉस करते हैं मार्केट में। उसका रीज़न ही साइकोलॉजी होता है। जो 5% लोग प्रॉफिट कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं, वो सब मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। आप देख सकते हो ये मैंने एक स्लाइड बनाई है, इसमें ट्रेडिंग रिगार्डिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम 9 गोल्डन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है, और ट्रेड लेने के बाद और ट्रेड लेने से पहले हमारी थिंकिंग में क्या क्या डिफरेंस आते हैं, क्या क्या हम सोचते हैं ड्यूरिंग ट्रेड में, और लॉस मेकिंग ट्रेड में हमारी सोच क्या होती है, और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में हमारी सोच क्या होती है, और हम कैसे उस चीज़ को ओवरकम कर पाए और कैसे अपने सक्सेस रेट को बढ़ा पाए, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम जो 9 गोल्डन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसमें पहला पॉइंट है नीड ए प्लान। वी हैव टू बाय एंड वी हैव टू सेल। मोस्टली जो न्यू बिगनर्स ट्रेडर होते हैं, या फिर जिनको जो मार्केट में नए आते हैं, या फिर जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, या फिर कहीं से टिप्स ले लिया, या कहीं से देख लिया कि कहीं निफ्टी में मूवमेंट आ रहा है, या रिलायंस में मूवमेंट आ रहा है, या निफ्टी भाग रहा है, या बैंक निफ्टी भाग रहा है, तो कहीं पे भी बाय कर लेंगे और कहीं पे भी अपनी पोजीशन को सेल कर लेंगे। नीड ए प्लान। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक एक प्लान कि हमें कहाँ पर हमें बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। एक प्लान होना चाहिए, एक ट्रेडर का एक प्लान होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपने ट्रेड में एग्जीक्यूशन करना है। मोस्ट ऑफ द 90 to 95% लोग यही मिस्टेक करते हैं कि आधों को तो ये पता नहीं होता कि उनको एंट्री और एग्जिट कहाँ से लेना है, और ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं। देखते हैं कि मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है, पोर्ट में एंट्री बना लिया, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आया, फिर ट्रेड से फिर बाहर निकल गए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटलिटी और आपकी साइकोलॉजी कितना स्ट्रॉन्ग है, और आपका जो ट्रेडिंग प्लान है, जो आपका इस प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना वीक है। फर्स्ट यू हैव टू मेक ए ट्रेडिंग प्लान। आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है? आप कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स में जो पोजीशन बनाने जा रहे हो, तो आप क्यों बाय कर रहे हो और क्यों सेल कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है, टेक्निकल में क्या चीज़ें ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूशन करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेटजी। जो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटजी, उस पॉइंट को दूर करता है फॉर एंट्री एंड एग्जिट। फर्स्ट एंट्री कोई भी स्ट्रेटजी होती है, उसके प्रो कौन होते हैं, उसके बैक टेस्टिंग होती है, कितनी बार कोई भी स्ट्रेटजी किसी भी सिग्नल पे कितनी बार वो फेल होती है, कितनी बार वो टारगेट हिट करती है, ये सब डिपेंड करता है। आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, जो टेक्निकल एनालिसिस हम जो करते हैं इंटरडे में, वो प्योर बेस होता है कि आप कितनी बार विन रेशियो आपका आता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी, आपका विन रेशियो, आप कितनी बार विनर हो अपनी स्ट्रेटजी में। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई भी स्ट्रेटजी है, आप 100 डेज उसको आप टेस्ट करते हो, बैक टेस्ट 100 डेज उसको आप बैक टेस्ट करते हो, और 100 डेज में आपके उसके 50 ऐसे हिट होते हैं, तो आपके जो विनर्स है 50% है। तो कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो तो उसका विन रेशियो एटलीस्ट 80 to 90% होना चाहिए, ताकि आपका जो मार्जिन है, जो 10 दिन या 20 दिन जो आपके एसल हिट होंगे, उस चीज़ को आप मैनेज कर सको। अगर आपकी स्ट्रेटजी 60 to 70% है और उसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है, तो आपका जो प्लान है वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी प्लान आप बना के चल रहे हो, तो उसकी एक्यूरेसी 80 to 90% पॉसिबल होनी चाहिए। स्ट्रेटजी का बहुत मैटर करता है किसी भी ट्रेड में एंट्री एग्जिट करना। स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको कॉन्फिडेंस होता है कि हमारी स्ट्रेटजी इतनी परसेंट वर्क करती है, तो हमारे यहाँ एसल का कोई चांस नहीं है। या फिर अगर हमारा 100 दिन में से अगर हमारा 90 डेज एक्यूरेसी है, तो 10 दिन हमारा एसल हिट होगा, तो 10 दिन वो 100 दिन में 90 दिन में वो 10 दिन वन रो में नहीं आएंगे कभी भी। वो तो हो सकता है तो 10 दिन बाद आए, या 20 दिन बाद आए, या 15 दिन बाद एक एसल हिट हो,
तो आपको इस स्ट्रेटजी पे अपने बिलीव करना पड़ेगा और एवरी डे उसी स्ट्रेटजी पे वर्क करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना पड़ेगा। अगर आपके उसे 90% हो तो 10 दिन आपको एसएल देना पड़ेगा और 90 डेज आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है अपनी स्ट्रेटजी का, बैक टेस्टिंग है। इसलिए कोई भी प्लान और स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरडे ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए, खासकर टेक्निकल एनालिसिस जो हम करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग कैपेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट। कभी कभी हमारी स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आज हमारी स्ट्रेटजी फेल हो रही है और हमें लॉस बुक करना है, तो हमें क्या करना है, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एंट्री और एग्जिट करनी है। ऐसा नहीं कि हम हमारा टारगेट आने के बाद हम टारगेट बुक नहीं कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर ए बिग टारगेट, वैसा कभी नहीं करना। अगर आपको लॉस दिख रहा है तो लॉस बुक करना है, आपकी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट ट्रेड जा रहा है तो आपको तुरंत लॉस बुक करना है, और आपकी स्ट्रेटजी के फेवर में जाना है तो तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रीमियम अपने 100 पे बाय किया और आपका टारगेट 130 का है, तो अगर आपको 130 पॉइंट मिल जाते हैं तो 30 पॉइंट आपको मिल जाते हैं तो आपको तुरंत स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एग्जिट करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको 200 का जाने का वेट करेंगे, वो ऐसे आप ट्रेल कर सकते हो, ये बात की बात है, बट एज ए न्यू बिगनर आपको अपना प्रॉफिट 30 पॉइंट पर बुक करना है। वही बात आती है लॉस की भी। अगर आपकी स्ट्रेटजी में 30 पॉइंट का लॉस है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉस लेना पड़ेगा, आपको लॉस में आप एग्जिट कीजिए। और जो लॉस और जो प्रॉफिट है, जो उसमें जो ग्रिड और फेयर की जो कंडीशन बनती है, वो आपको टोटली डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी पे। अगर आप बिगनर्स हो और आप बैंक निफ्टी में एक लॉट में काम कर रहे हो, तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव कर जाता है आपके ट्रेड के अगेंस्ट में, आपने 100 रुपये पर बाय किया कोई भी कॉल प्रीमियम, तो वो 100 से 200 हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट आपको 100% प्रॉफिट दिखता है उसमें। अगर वही प्रीमियम अगर जीरो हो जाए तो एक लॉट के हिसाब से आपको 1500 का लॉस दिखाई देगा। और वहीं अगर आप क्वांटिटी की बढ़ा लेते हो अपनी इनिशियली, अगर आप क्वांटिटी इंक्रीज करते हो, अगर आप 100 क्वांटिटी ले या 90 क्वांटिटी ले लेते हो तो आपको 9000 का लॉस दिखाई देगा सेम ट्रेड में। यही चीज़ आपको दिखाती है कि आपको कितना रिस्क मैनेज करना है, आपको कितना रिस्क लेके चलना है। आपको रिस्क फैक्टर टोटली डिपेंड ऑन क्वांटिटी। अगर बिगनर्स हो आप और मैक्सिमम क्वांटिटी में आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बढ़ जाएगा। तो बेटर होगा कि आप इनिशियली जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप एक्सपीरियंस हो या एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपनी क्वांटिटी को फिक्स रखिए, 1 या 2 लॉट में ट्रेड करिए, उससे आपका रिस्क और प्रॉफिट फैक्टर दोनों ही फिक्स हो जाएगा। अगर आप आज 1 लॉट में काम कर रहे हैं, कल 2 लॉट में काम कर रहे हैं, कल 3 लॉट में काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। कभी आप ज़्यादा लॉस दोगे, कभी कम लॉस दोगे, कभी 2000 प्रॉफिट बुक करोगे जहाँ 10,000 प्रॉफिट बुक करने की जहाँ पे गुंजाइश होगी वहाँ 2000 प्रॉफिट बुक करोगे, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम रहेगी उस दिन। इसलिए आप इक्वल क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, इक्वल प्रॉफिट बुक कीजिए 30 पॉइंट पर ट्रेड। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट में आप कैसे अपना कर सकते हो। और आप 4 जो पॉइंट है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अवॉइड न्यूज़। टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखो कि अगर आज 20 दिसंबर अगर ट्रेड ही देख लीजिए आप, जिस तरह से मार्केट में न्यूज़ आ रही थी कि मार्केट में कोरोना आ गया, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी आ रही है इंडिया, और जो भी पॉलिटिकल न्यूज़ भी आ रही थी उसके बेस पे आज मार्केट गिर गया। तो ये सब न्यूज़ जो है ना, टेक्निकल एनालिसिस वाले बंदे को अवॉइड करनी है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में हम सिर्फ चार्ट को रीड करते हैं। चार्ट पे हमें जो भी मूवमेंट दिखाई देगा, प्राइस मूवमेंट दिखाई देगा सबसे पहले। न्यूज़ में जो कुछ भी न्यूज़ आएगी वो बाद में आएगी। सबसे पहले जो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा प्राइस एक्शन में, प्राइस की मूवमेंट में रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। इसलिए जो भी आपको जब भी आप ट्रेड ले लें तो उसके बाद ना तो कोई न्यूज़ दिखे और ना कोई न्यूज़ सुने और ना किसी अफवाह पे ध्यान दे। ट्रेड एवल लेने के बाद ऐसा नहीं कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, आप मूवी एवरेज लगा रहे हैं, आप RSI लगा रहे हैं, आप लॉस में बैठे हैं, ट्रेड को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस चीज़ को भी अवॉइड करो। आपने ट्रेड ले लिया, लॉस में चले गया, आप एग्जिट करो सीधा उसको। ऐसा नहीं कि होल्ड करके बैठे हैं उसको। और ख़ास करके जो भी स्ट्रेटजी होती है, ठीक है आपने लॉस बुक कर लिया, अगर आपको सेकंड एंट्री मिल रही है ना,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड एंट्री में आपको सारा लॉस कवर हो जाता है। अगर आप पहले ही लॉस बढ़ा ले लेंगे दिन का, तो आप कभी भी उस लॉस को कभी भी पूरे दिन भर रिकवर नहीं कर पाएंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट आता है कि हाउ मच गेम यू रिक्वायर्ड। गोल्डन एग है ना, आपने कहानी सुनी होगी कि गोल्डन सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी होती है। वही शेयर मार्केट में क्या ना, इसका सिंपल सा मीनिंग है, शेयर मार्केट में आप 1 या 2 महीने में करोड़पति नहीं बन सकते। ये एक टाइम टेकिंग सिस्टम है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, अपनी क्वांटिटी साइज़ को कम रखना पड़ेगा, क्वांटिटी साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। जब आपके पास फंड होगा तो आप क्वांटिटी साइज़ को बढ़ा सकते हो। अगर इतना ही ये ज़्यादा सिस्टम इतना अच्छा होता तो लोग आईआईटी इंजीनियरिंग नहीं करते, तो सभी शेयर मार्केट करते। इसलिए गोल्डन हैंड की तरह इसको एक दिन में, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में करोड़पति हो जाए, एक दिन में ये सारा प्रॉफिट निकाल ले 5-6 लाख का। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। एक दिन ऐसा नहीं कि आप एक दिन उसी मुर्गी को मार के सारे सोने के अंडे बाहर निकाल लें, ऐसा इसमें पॉसिबल नहीं है। आज एक ऐसा ही सेटअप मिलेगा आपको, अच्छे प्रॉफिट भी बुक होंगे। जहाँ आपके 30 पॉइंट की गुंजाइश होगी वहाँ आपको 100 पॉइंट भी मिलेंगे। ऐसा दिन भी आता है कभी कभी मार्केट में, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। बट गोल्डन हैंड की जो कहानी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी है, वो आपको एक दिन में नहीं करनी है। कभी आप फर्स्ट में 4 लॉट ले रहे हैं और जो आप सेकंड ट्रेड में क्वांटिटी मार रहे हैं, तो आप दुगना या तो चौगुना क्वांटिटी मारते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है। और हम फियर की वजह से, ग्रेड की वजह से अपने ट्रेड में बैठे रहते हैं लॉस लेकर, और फाइनली लॉस बुक कर लेते हैं। आई होप कि आपको 5th पॉइंट समझ में आया होगा। 6th पॉइंट जो है कि आपको बिलीव इन योर ट्रेडिंग सिस्टम। हम क्या करते हैं कि अपने ट्रेडिंग सिस्टम बिलीव नहीं करते। जब हमने उसको बैक टेस्ट किया है, जब हमने उसको पता है कि हमारी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी 90% है, तो हमें अपने सिर्फ ट्रेडिंग सिस्टम पे ही बिलीव करना है। जो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमने ड्रॉ किए हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, सिर्फ उन्हीं पे बिलीव करना है। ऐसा नहीं कि हम सब चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, कभी हम मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, कभी हम RSI लगा रहे हैं, कभी बोलिंजर बैंड लगा रहे हैं, कभी कोई टूल्स लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस और डाउन होगा। आपको हर दिन एक ही स्ट्रेटजी पर ट्रेड लेने हैं और एक ही ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करना है एटलीस्ट 1 से 2 महीने। हाँ ठीक है, आप क्वांटिटी साइज़ कम कर सकते हैं। किसी सेटअप को चेक करने के लिए आपको क्वांटिटी साइज़ कम करना पड़ेगा। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो बैक टेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, मगर आपको क्वांटिटी साइज़ भी उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा कि हमारा ट्रेडिंग सेटअप कितना अच्छा वर्क करता है, कितनी अच्छी इसकी एक्यूरेसी है। और 7th जो पॉइंट आप देख रहे होंगे कि आई फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट आई फैक्टर माना जाता है कि हमारा जो ईगो फैक्टर है, मार्केट ईगो और एक ह्यूमन की ईगो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। हम मार्केट की ईगो के साथ फाइट करते हैं। अगर हमारा कोई भी ट्रेड लॉस में जा रहा है तो हम मार्केट के साथ ईगो करते हैं कि हमारा ट्रेड लॉस में क्यों जा रहा है, और मार्केट की ईगो के साथ हमारा कोलैप्स होता है। हम मार्केट की ईगो से हम कभी भी जीत नहीं सकते, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए अपने ईगो को साइड रख के अपना ट्रेड लॉस में तुरंत से तुरंत काटे। अगर आप मार्केट की ईगो के साथ फाइट करोगे तो कभी भी विनर नहीं बन पाओगे। तो विन रेशियो और प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में करने के लिए आपको अपने ईगो को निकालना पड़ेगा, मार्केट की ईगो के साथ चलना पड़ेगा, मार्केट को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आज प्रॉफिट मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लॉस में प्रॉफिट अपने ट्रेड को काटिए, मार्केट के साथ चलिए। कभी भी देखा हुआ लोग मार्केट की ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसे बैठना नहीं है, आपने ट्रेड को लॉस में तुरंत काटना है। फिर 8th पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है बैलेंस इन ग्रेड एंड फेयर। ग्रेड एंड फेयर में बैलेंस बना के रखना है, ना कभी ज़्यादा लालच करना है, ज़्यादा कभी फियर करना है। फियर में ज़्यादा लॉस की वजह से ट्रेड में नहीं बने रहना, और ग्रेड की वजह से ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं बने रहना। कभी आपने देखा होगा कि आपने 80 की प्रीमियम बाई की और वो 140 का उसने हाई लगा दिया, और आप ग्रेड ही बने हुए कि अब तो 200 जाना ही है उसको। जब 80 से जब 140 जाएगी तो तब तो आप बहुत खुश हो गए और आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरा प्रॉफिट दिखाई दे रहा। मगर जब वो जैसे 120, 130, 110 पे आएगी तो आपको फेयर आना शुरू हो जाएगा, और फेयर आना शुरू हो जाएगा आप उसको 80 के 60 की प्रीमियम पे आप उस लॉस पे उसको बुक करोगे। तो यही फैक्टर होता है ग्रेड का। आप ज़्यादा लालची ना बने। 30 पॉइंट 40 पॉइंट एज पर यूर स्ट्रेटजी आपको गेन हो रहा है
तो आप तुरंत ट्रेड से निकलें। वही सेम फैक्टर है फियर का। फियर फैक्टर वही सेम है। अगर आपने लॉस में अगर आप हो और आपको लॉस दिख रहा है तो डर के मारे आप लॉस से भी निकलें। ऐसे नहीं कि लॉस में बैठे हैं और होप कर रहे हैं कि अब हमारा ट्रेड गेन में कन्वर्ट होगा। तो ये ग्रेड और फेयर फैक्टर में आपको बने रहना है। जो ग्रेड फैक्टर और फेयर फैक्टर है यही मार्केट को चला रहा है, यही मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर्म करता है। जो 9th पॉइंट है हमारा, सिंपल एंड क्लीन माइंडसेट। आपका माइंडसेट एकदम क्लीन होना चाहिए। आपको ज़्यादा चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। आपको सिंपल चीज़ों से ही मार्केट में पैसा बनेगा। कोई भी आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना है उसमें। इसमें एक 10th एक 12th पास किया हुआ बंदा और एक IIT और आपको एक बीटेक होल्डर, एक IIT होल्डर और चार्टेड अकाउंटेंट, इस तरह के एजुकेशन लिए हुए बंदे मिलेंगे। उनके साथ आपका कंपटीशन है। इसलिए मार्केट में अगर आपको कंपटीशन अगर आप देख रहे हो तो उसमें कंपटीशन कोई फैक्टर ऐसा होता ही नहीं है कि आपका किसी के साथ कंपटीशन है। इसमें आपका कंपटीशन सिर्फ मार्केट और मार्केट के साथ होता है आपका कंपटीशन। तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। ट्रेड लेने के टाइम पे ज़्यादा चीज़ अप्लाई नहीं करनी है। माइंडसेट क्लियर रखना है एज पर योर स्ट्रेटजी। आपको अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करना है। हाउ मेनी डेज यू आर इन प्रॉफिट एंड हाउ मेनी डेज आर यू इन लॉस। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो यही कुछ 9 पॉइंट थे जो कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपकी हेल्प करेंगे और इन्हीं पे मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने इनको फेस किया है मार्केट में ट्रेड लेने के टाइम पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर सो मच।